नमस्कार, मैं आपकी होस्ट नेहा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज हमारे विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने धर्म, आस्था और अखाड़ों की राजनीति में भूचाल मचा दिया है। जी हाँ, बात हो रही है अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाए जाने की। महाकुंभ के दौरान ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर का पद मिला, लेकिन यह पदवी जितनी तेजी से मिली उतनी ही तेजी से वो विवादों में भी घिर गई। बाबा रामदेव से लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तक ने इसका विरोध किया। उधर खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक बताने वाले ऋषि अजय दास ने यह तक कह दिया कि ममता कुलकर्णी और आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को अखाड़े से निकाल दिया गया है। आज के शो में हम इस पूरे विवाद को समझेंगे, ममता कुलकर्णी के अतीत और वर्तमान पर चर्चा करेंगे और यह भी देखेंगे कि इस विवाद के पीछे धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मायने क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ममता कुलकर्णी कौन है और उनका अध्यात्म से क्या नाता है। 90 के दशक में ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की ग्लैमरस अभिनेत्रियों में से एक थी। करण अर्जुन, बाजी, सबसे बड़ा खिलाड़ी जैसे फिल्मों में उन्होंने लाखों दिलों पर राज किया, लेकिन फिर अचानक वे फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई। कुछ समय बाद उनका नाम ड्रग तस्करी से जुड़ गया और उन पर कई संगीन आरोप लगे। 2016 में वे भारत छोड़कर केन्या चली गई, जहां उनके पति विकी गोस्वामी को ड्रग तस्करी में गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान कई रिपोर्ट्स आई कि ममता कुलकर्णी अब आध्यात्म का रास्ता अपना चुकी हैं। अब सालों बाद एक नई पहचान के साथ आई वापस, एक सन्यासी के रूप में। लेकिन सवाल यह है कि क्या वे सच में एक साध्वी है या फिर सिर्फ एक दिखावा है। 24 जनवरी 2025 को ममता कुलकर्णी को प्रयागराज के महाकुंभ में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर की पदवी मिल गई। इस अवसर पर उनका भव्य पट्टाभिषेक हुआ। उनको नया नाम मिला श्रीयामाई ममता नंदगिरी और संगम में स्नान के बाद उनका पिंडदान भी कराया गया। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ममता कुलकर्णी को इस पदवी से नवाजा और कहा कि उन्होंने वर्षों तक साधना की है, इसीलिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। लेकिन इसी फैसले पर हंगामा खड़ा हो गया। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने के खिलाफ कई बड़े संतों और धार्मिक गुरुओं ने आवाज उठाई। सबसे पहले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सवाल उठाया कि किसी बाहरी प्रभाव के तहत किसी को भी महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह पद उन्हीं को मिलना चाहिए जिनके अंदर सच्चा संतत्व हो। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में संत नहीं बन सकता, इसके लिए वर्षों तक की तपस्या जरूरी होती है। और फिर खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक बताने वाले ऋषि अजय दास ने तो यह तक दावा कर दिया कि उन्होंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और ममता कुलकर्णी को अखाड़े से निष्कासित कर दिया है। इन तमाम आरोपों और विरोधों पर ममता कुलकर्णी ने खुलकर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री की जितनी उम्र है उससे ज्यादा मैंने तपस्या की है। मैंने 25 साल की साधना की है। जिन हनुमान जी को उन्होंने सिद्ध किया है उन्हीं के साथ मैंने 2 बार प्रत्यक्ष रूप से समय बिताया है। उन्होंने बाबा रामदेव पर भी पलटवार करते हुए कहा कि बाबा रामदेव को महाकाल और महाकाली का डर होना चाहिए। मैं उनके ऊपर ये सब छोड़ती हूँ। ऋषि अजय दास के दावे को आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अजय दास कौन होते हैं मुझे अखाड़े से निकालने वाले। 2017 में ही उन्हें अखाड़े से निकाल दिया गया था। इतना ही नहीं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने भी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का समर्थन किया और कहा कि अजय दास को हम नहीं जानते। यानी यह विवाद अब और भी उलझ चुका है। अब सवाल उठता है कि क्या ममता कुलकर्णी वाकई एक संत हैं या फिर एक महज विवाद की ओर वे बढ़ती जा रही हैं। ममता का कहना है कि वे महामंडलेश्वर बनना नहीं चाहती थी,
लेकिन लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उन्हें इसके लिए मजबूर कर दिया। उनके पास कोई पैसे नहीं है, सभी खाते सीज हैं। उन्हें 2 लाख रुपए उधार लेकर अपने गुरु को भेंट किए। उन्होंने 25 साल तक कठोर तपस्या की है। वहीं उनके विरोधी कह रहे हैं कि ये लोग बिग बॉस का शो नहीं है जो किसी को भी महामंडलेश्वर बना दिया जाए। जिस पर देशद्रोह का आरोप है उसे संत का दर्जा नहीं दिया जा सकता। संत बनने के लिए सालों की कठिन साधना की जरूरत है। अब यह देखना होगा कि यह विवाद कहां जाकर रुकता है। क्या ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी रहेंगी या फिर पदवी उनसे छीन जाएगी? क्या संत समाज इस विवाद को सुलझा पाएगा या फिर यह महाकुंभ के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ देगा? जो भी हो, इतना साफ है कि धर्म और आस्था के संगम में हर दिन नया मोड़ आ रहा है और हम इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। टीवी द्वापरा पर आपको मिलती रहेंगी हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे सटीक। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।